गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। 5 बार ओम अरहम नमः का उच्चारण करें। ओम अरहम अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम नमः। गहरी लंबी श्वास लें। अपने अंतरंग में झांकते हुए महसूस करें कि हमारा इस संसार में यदि कुछ अपना है तो वह हमारा अपना पुण्य है, हमारा अपना धर्म है जो हमने पूर्व में किया है। जिनके पास पुण्य नहीं होता, धर्म नहीं होता, उनके कोई सहायक नहीं होते, उन्हें संसार में कोई सुख नहीं मिलता। इसलिए मैं धर्म की शरण में हूँ। धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन सुख संपत्ति धन स्थिर नहीं जग में, सुख संपत्ति धन स्थिर नहीं जग में। जैसे रैन सपना, जैसे धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन संसार का सुख, धन, संपत्ति ये सब अस्थिर हैं। ये सब रात्रि में देखे हुए स्वप्ने की तरह कब छूट जाएं, कुछ विश्वास योग्य नहीं है। धर्म जब तक साथ रहता है ये सब चीज़ें साथ रहती हैं, और जब धर्म नहीं होता तो ये सब चीज़ें दूर चली जाती हैं। ये आप प्रत्यक्ष रूप से संसार में जीवों की स्थितियों को देख करके अनुभव कर सकते हैं। आगे किया सो पाया भाई, आगे किया याही है निर्णय, याही अब जो करेगा सो पावेगा, अब जो करेगा
तातें धर्म करना, तातें धर्म, धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन। गहरी श्वास लेकर अपने हृदय स्थान पर अपना मन रख करके इस बात को समझें, जो मैंने किया है उसका फल मैं आज पा रहा हूँ। यह निर्णय है कि जैसा व्यक्ति करता है वैसा ही पाता है, और जो मैं आज करूँगा उसी का फल मैं आगे भविष्य में पाऊँगा। इसलिए मुझे धर्म करना है, सुख के बीज बोना है, तभी मेरा जीवन आगे सुखमय होगा। इसके बिना कोई मेरा अपना नहीं होता। ऐसे सब संसार कहत है, धर्म किए तिरना, धर्म। संसार का हर प्राणी यही कहता है, धर्म से ही संसार से तरेंगे, धर्म से ही संसार से तरेंगे, धर्म ही हमारी नैया पार लगाएगा। पूरा संसार इस बात को जानता है। हर प्राणी संसार में यही कहता है। ऐसे सब संसार कहत है, धर्म किए तिरना, पर पीड़ा विष नादिक सेवे, नरक विषय पर ना, नरक विषय। हर कोई कहता है धर्म तारता है, धर्म के करने से ही आत्मा तरेगी, लेकिन फिर भी पर को पीड़ा देता है, हिंसा करता है, निर्दयी बनकर के दूसरों को दुख देता है, और स्वयं भी व्यसन आदि में लिप्त रहता है, सप्त व्यसनों में लगा रहता है, और इसके फल से वह नरकों में जाकर के गिर पड़ता है, और इधर कहता रहता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, धर्म करके ही तरूँगा। धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन। मन में भाव रखें कि मैं धर्म भाव के साथ में जीवन जीऊँ। धर्म ही सहायक है, धर्म ही मित्र है, और वह धर्म पुण्य कार्य के अलावा और कुछ नहीं। सच्ची आस्था के साथ किया गया पुण्य भाव ही हमारे लिए आगे काम आता है। नृप के घर सारी सामग्री, ताके ज्वर तपना, और दारिद्री केहूँ ज्वर है, और दारिद्री पाप उदय थपना, पाप उदय। धर्म बिन कोई नहीं अपना।
बड़े बड़े राजा होते हैं, सेठ होते हैं, उनके घरों में सब सामग्री रहती है, लेकिन फिर भी भीतर एक ज्वर रहता है, तृष्णा का दुख रहता है। इधर कोई दरिद्री है तो उसके भी ज्वर है, क्योंकि उसे पाप के उदय से कुछ मिला नहीं है। संसार में मानसिक रूप से सभी दुखी बने रहते हैं, धर्म ही मानसिक रूप से हमें सुखी बनाता है। इसलिए यह निर्णय करना है, धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन चिंतन करें इसी बात का। नाते तो स्वार्थ के साथी, तो ही विपत्ति भरना, जितने भी संबंधी होते हैं सब अपना अपना, जब तक स्वार्थ सदता है तब तक सब अपने अपने रहते हैं। उनके स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए हमें अनेक पाप करने पड़ते हैं, और उन पापों से विपत्तियां खुद अपने ऊपर आती हैं, उनका फल भोगना पड़ता है। बनगिरि सरिता अगनि युद्ध में, धर्म ही का सरना, धर्म ही का सरना, धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन। सोचें, कभी मैं जंगल में भटक जाऊं, पर्वत पर अकेला रह जाऊं, किसी नदी में गिर पड़ूं, या किसी अग्नि का हमारे ऊपर कोई आक्रमण हो जाए, या मैं किसी युद्ध में पहुंच जाऊं, इन स्थलों पर बचाने वाला कौन है? बहुत ज़्यादा क्या, अगर किसी हॉस्पिटल में कोविड के इलाज के लिए पहुंच जाऊं और वहां वेंटिलेटर पर पड़ा हूं, तो मुझे बचाने वाला कौन है? कितने लोग इस सेकंड वेव में निकल गए, कोई डॉक्टर नहीं बचा पाए, कोई मेडिसिन नहीं बचा पाई। भीतर क्या शरण रही? उस समय पर भीतर अगर कोई शांति और सुख देने वाली चीज है तो वह भी धर्म ही होती है। यदि आयु कर्म है, जीवन है, तो वह भी धर्म से ही मिलता है। अकाल मृत्यु से अगर बचना होता है तो वह भी धर्म के ही माध्यम से होता है। धर्म ही शरण है, तो बड़ी से बड़ी आपत्तियों के स्थानों से भी हम बच के आ जाते हैं। इसलिए मन में यह विश्वास रखना है, धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन। धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब क्या है? इन लाइनों से समझते हैं। चित बुध जन संतोष धारना, चित बुध जन
पर चिंता हरना, पर चिंता विपत्ति पड़े तो समता रखना, विपत्ति पड़े तो परमात्म जपना, परमात्म धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन। बुद्धजन एक विद्वान हैं, अपनी आत्मा का संबोधन करते हुए कहते हैं, हे चित्त, हे आत्मन, संतोष धारण करो। तृष्णा, लोभ, लालच ये बहुत दुख के कारण है। संतोष धारण करो। हो सके जितना तुम्हारे पास है उससे दूसरों की चिंता, दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो, ये धर्म है। अपने चित्त में संतोष धारण करना ये पहला धर्म है। दूसरों के दुख को, दूसरों की चिंताओं को दूर करना ये दूसरा धर्म का लक्षण है। और जब अपने ऊपर कभी विपत्ति पड़े अपने ही पाप कर्म के कारण से, तो उसमें समता धारण करना ये तीसरा धर्म है। उस समता को धारण करके हमेशा परमात्मा का जाप करते रहना ये चौथा धर्म है। मन से, वचन से, काय से परमात्मा की शरण में होना, परमात्मा का नाम लेना। ओम अरहम के बीजाक्षरों से परमात्मा का निरंतर स्मरण करना, यह धर्म का चौथा लक्षण है। धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। पहले पंच परमेष्टि को नमस्कार करेंगे हाथ जोड़कर। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, एक बार 5 मुद्राओं के माध्यम से आंख बंद किए हुए ही नमोकार के स्मरण से 5 परमेष्टि को नमस्कार करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं,
नमो आयिरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति।